शाम के 7 बज रहे थे। पटना के गांधी मैदान के पास ट्रैफिक का शोर था, लेकिन गोलघर के अहाते के अंदर एक अजीब सी शांति पसरी थी। राहुल, जो एक व्लॉगर था, अपने कैमरे के साथ गोलघर की सीढ़ियों के पास खड़ा था। उसने गार्ड को कुछ पैसे दिए और स्पेशल परमिशन के नाम पर अंधेरा होने के बाद अंदर रुकने का इंतजाम कर लिया। उसका मकसद था ये साबित करना कि गोलघर सिर्फ एक अनाज का गोदाम है, कोई भूतिया जगह नहीं। सीढ़ियों का खेल। जैसे ही राहुल ने गोलघर की घुमावदार सीढ़ियों पर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। गोलघर की बनावट ऐसी है कि वहां आवाज गूंजती है। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। टप टप टप। राहुल रुका। आवाज बंद हो गई। उसने नीचे झांका, पर वहां कोई नहीं था। उसने हंसते हुए कैमरे से कहा, दोस्तों, यहाँ एको बहुत ज्यादा है, शायद मेरी ही कदमों की आवाज है। लेकिन उसके मन में एक शंका बैठ गई थी कि उसके रुकने की 1 सेकंड बाद वो आवाज रुकी थी। गुंबद की गूंज। वो ऊपर पहुंचा। ठंडी हवा के झोंके उसे कंपा रहे थे। उसने गुंबद के बीचों बीच स्थित उस छेद की तरफ देखा जहां से अनाज डाला जाता था। उसने एक पत्थर अंदर फेंका। अंदर से पत्थर गिरने की आवाज नहीं आई, बल्कि एक गहरी दबी हुई सिसकी सुनाई दी। राहुल का गला सूख गया। उसने टॉर्च नीचे की ओर जलाई। टॉर्च की रोशनी गोलघर की गहराई में खो गई। अचानक नीचे के अंधेरे से 2 धुंधली सफ़ेद आंखें ऊपर की ओर चमकती हुई दिखाई दी। वे आंखें पलक नहीं झपक रही थीं, बस राहुल को घूर रही थीं। कैद आवाज़ें। राहुल घबराकर पीछे हटा और वापस नीचे की ओर भागने लगा, लेकिन गोलघर की सीढ़ियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। वो भागता रहा, लेकिन हर मोड़ पर उसे वही बोर्ड दिख रहा था जो उसने चढ़ते वक्त देखा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके कान के पास कोई फुसफुसा रहा है। भूख, बहुत भूख लगी है। इतिहास गवाह है कि गोलघर 1770 के भीषण अकाल के बाद अनाज जमा करने के लिए बना था। राहुल को याद आया कि कुछ लोग कहते थे कि अकाल के दौरान कई मजदूर इसी के निर्माण में दम तोड़ चुके थे। क्या वे अभी भी यहीं थे? आखिरी मोड़। राहुल की टॉर्च की बैटरी अचानक कम होने लगी। वो लड़खड़ाकर गिर गया। तभी उसे अपनी पीठ पर किसी के ठंडे हाथ का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके शरीर पर सिर्फ हड्डियां थीं और फटे हुए चिथड़े। उसकी आंखें वही थीं जो उसने ऊपर से देखी थीं। बूढ़े ने अपना हाथ बढ़ाया और राहुल का गला दबोचने लगा। राहुल की चीख गोलघर की दीवारों से टकराकर वहीं दब गई। जितना अनाज बाहर है, उतना ही खून अंदर है। वो साया बुदबुदाया। अगली सुबह जब सफाईकर्मी वहां पहुंचे तो उन्हें राहुल बेहोश मिला। उसका कैमरा पास ही पड़ा था, लेकिन उसकी सारी फुटेज डिलीट हो चुकी थी। बस एक 10 सेकंड की क्लिप बची थी, जिसमें राहुल अकेला नहीं था। उसकी परछाई के पीछे एक लंबा काला साया हाथ फैलाए खड़ा था। आज भी लोग कहते हैं, सूरज ढलने के बाद गोलघर की सीढ़ियों पर कदम गिनकर चलना चाहिए, क्योंकि अगर आपके कदमों की गिनती और पीछे से आने वाली आवाज़ मेल नहीं खाई तो आप कभी बाहर नहीं आ पाएंगे।